एमटी महोदय श्री हेम पांडे सर द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश देते हुए प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही निपुण गीत, निपुण प्रतिज्ञा व मां शारदे की वंदना करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं प्री टेस्ट किया गया और सूक्ष्म जलपान किया गया। सत्र के प्रारंभ में बीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री रमेश जोशी सर द्वारा ट्रेनिंग की संक्षिप्त जानकारी दी गई। डाइट लोहाघाट से लेक्चरर श्री सोराडी सर द्वारा एफएलएन ट्रेनिंग। क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी जानने की, तो वो किस तरह के विद्यालय में पढ़ता है, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें एक OMR शीट की मदद से वहाँ पर दी गई थी। तो ये तो हमारा फॉर्मल था और उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन थे 3 के बच्चों के लिए और 6 के बच्चों के लिए और 7 के बच्चों के लिए जो फ्रेम किए थे वो कर्कुलम से थे और वो इन लक्ष्यों पर आधारित प्रश्न थे कि बच्चे कितनी दक्षता को प्राप्त कर रहा है, किस दक्षता को प्राप्त कर रहा है, उन पर आधारित वो वर्ग के प्रश्न ऐसे ही सारे थे। तो ये अब बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी। पहला पॉइंट था कि बच्चों को 20 तक की संख्याओं का ज्ञान होना। अब जो नए लक्ष्य के हिसाब से है संख्याओं का डिसिप्लिन था। पढ़ने का मतलब यह था कि वो स्थायी नहीं था। बच्चे 1 से 20 तक की संख्या पढ़ लेते थे और लिख भी लेते थे सीक्वेंस में। अगर कोई संख्या बीच में बोली जाती थी तो वो नहीं लिख पाते थे। लेकिन जो आपका भाग को समान वितरण, भाग को वितरण मतलब बांटने के रूप में भाग को दर्शाना है। और यहाँ पे हमने कुछ FLN से पहले के लक्ष्य और FLN के लक्ष्य ऐसे करके इसको बना रखा था। इससे पहले FLN जब शुरू करवाना उससे पहले था कि रचने पर जोर और समझ आधारित कम था। तो जब से FLN हुआ तो व्यावहारिक ज्ञान उसको प्रदान करना। इधर को देखो एक बार, मानव इकाइयों को सीधे कर दिया है। दूसरा है कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन कक्षा में तो हम करते ही हैं, साथ साथ परिवेश भी उसमें जोड़ दिया है। स्कूल परिसर और परिवेश पहले सिर्फ कक्षा में था, लेकिन अब कक्षा में तो करेंगे, साथ साथ में स्कूल परिसर और परिवेश में भी प्रिंट जो भी हमारे पास प्रिंट मीडिया है या फिर जो भी प्रिंट आजकल लगे रहते हैं ना, इतने सारे होर्डिंग, उसके बारे में। तीसरी चीज है कि कहानी कहने के सत्र के दौरान जब हम लोग सत्र चलाते हैं कहानी कहने का, हो सकता है वो प्रार्थना सभा उसमें धारा प्रथा पढ़ने के साथ साथ जो उस पाठ में या कोई भी हमने कहानी वगैरह जो भी पढ़ाया है उसमें जो नए शब्द हैं उन शब्दों के जो अक्षर है, अक्षरों से बच्चा, जैसे कमल है, कमल में जो पहला अक्षर है क, उस क से सार्थक शब्द बना सके। जैसे क से कमल बनाया, वो आया तो म से मछली बनाया, ऐसे सार्थक शब्दों को बच्चा स्वतः ही बना ले। उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अब प्रेमा भट्ट मैम हमारा तीसरा लक्ष्य विराम चिन्ह, केवल पहले था पूर्ण विराम को समझना, जो पुराना लक्ष्य था। अब नए लक्ष्य में आ गया है, पूर्ण विराम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया और योजक चिन्ह।